तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। कल लास्ट क्लास में देखो एक क्वेश्चन दिया था मैंने, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, देखो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 2000 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन 2000 प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन 3000। ऐसे कहा था क्या तो एक्स प्लस 1999 अपॉन 2000 और उसका भी ग्रेटेस्ट। तो आपको बताना है एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू बतानी है। तो ये देखो कुल मिला के टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो किसका लगेगा बताओ, जीआईएफ का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट लग जाएगा जीआईएफ का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब आप सोचो इनकी सबकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, 1/2 है, और 1/2 का ग्रेटेस्ट कितना होगा, 0, और 1/2 का ग्रेटेस्ट और उसमें कुछ ऐड होता जा रहा है, उसमें कुछ ऐड होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना तो इसको f ऑफ 1/2 को एक बार हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 2000, है ना। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 अपॉन 2000, है ना। ऐसे चलता रहेगा। अच्छा बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा 1/2 प्लस 1000 अपॉन 2000, ठीक है। और ऐसे चलता चलता लास्ट क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1999 अपॉन 2000। आ रही है बात समझ में। अब आप देखो 1/2 में ये देखो, ये जो है बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। धीरे धीरे ये वाला नंबर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जाके क्या हो गया होगा 1/2 हो गया है। तो ये जो ग्रेटेस्ट है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इन सब सारे ग्रेटेस्ट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, 0 0 0। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, इससे पहले भी कितना है, 999 अपॉन 2000, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला जो टोटल वैल्यू है ये कितना हो गया, 1 हो गया। इससे पहले 1 से छोटे मिलेंगे, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट कितना होगा, 0 होता है। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1, और 1 का ग्रेटेस्ट कितना होगा, 1। समझ में आ रही है बात। अब उसमें क्या होगा बताओ, अब ये आगे वाला जो टर्म है वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसका भी ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि हो जाएगा। अच्छा ये देखो ये कितना होगा, अगर यहाँ पे अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये भी कितना होगा, 1 से ही बड़ा होगा। ये भी कितना होगा तो 1 से ही बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। अगर ये 2000 अपॉन 2000 होता तो कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1/2 कितना होता है, तो 3/2 कितना होता है, 1.5 के लगभग होता है ना। 1.5 का भी ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ऐसे करके हमको कितने 1 मिलेंगे, तो 1 1 1 ऐसे मिलते जाएंगे सारे। तो शुरू वाले तो 0 होगा, इसको तो हटा दो। अब यहाँ से ना 1000 से और 1999, 1000 से और 1999 तक कितने नंबर्स होता है, तो उतने ही 1 हो जाएंगे। तो बताओ ये कितने 1 होंगे। अगर आप देखोगे तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स होते हैं, तो आप बोलोगे कितने, बताओ 100 होते हैं। 0 से लेके 99 तक कितने नंबर्स होते हैं, तो भी आप क्या बोलोगे 100 ही नंबर्स हैं। आ रही है बात समझ में। 1 से लेके 99 तक कितने नंबर्स होते हैं, 99 नंबर्स। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे भी वही हुआ, 0 से लेके 99 तक कितने नंबर्स होते हैं, बताओ कितने नंबर हुए। तो 0 से लेके 999 तक कितने होंगे, 1000 नंबर होते हैं। तो ये कितने बताओ कितने बने, 1000 टाइम्स आए हुए हैं। तो एक एक को 1000 टाइम्स जोड़ोगे तो कितना आंसर आ गया, 1000। कितना आंसर आ जाएगा, 1000 है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1000 होगा। नोट डाउन करो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। f of x बराबर अंडर रूट ऑफ cos x minus 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 plus 35x minus 6x स्क्वायर। इसका क्या पूछा था मैंने, क्या बताओ डोमेन पूछा था। इसका क्या पूछा था, डोमेन बताना है। x के वे वैल्यूज बताना है जहां पर फलन क्या होगा, बताओ फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफाइन होगा। डोमेन का डेफिनेशन ये होता है, द वैल्यूज ऑफ x their function is defined। अरे बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो दो अंडर रूट आ रहे हैं, दो अंडर रूट आ रहे हैं, तो दोनों को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये वाला अंडर रूट, ऊपर वाला अंडर रूट कैसे डिफाइन होगा बताओ, cos x minus 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है। पहला तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या होना चाहिए, नीचे वाला भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि नीचे क्या नहीं आता होता, इक्वल टू नहीं आता। तो यहाँ पे केवल किसका साइन आएगा बताओ, ग्रेटर देन का, ठीक है। अब दोनों का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही।
ठीक है, तो cos x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ, ग्रेटर देन 1/2 होनी चाहिए। cos x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक बार देखो cos x की वैल्यू 1/2 से बड़ी कैसे होगी ना, इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक बार ग्राफ बना लेते हैं तो अपन को प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। तो देखो ग्राफ बना लेते हैं इसका, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ हो गया इसका तो cos x का है, ठीक। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1/2 होगी। ये वैल्यू कितनी होगी, 1/2। 1/2 होता कहां पे, 1/2 कहां पे होता है, π/3 पे होता है। ये तो x के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, π/3 का -π/3, इधर -π/3 होगा, ठीक है। फिर आगे जब आपको जब आगे जब जाओगे तो ये वाला, ये जो वैल्यू है ये कौन कितनी होगी तो π/2, ये होगी पाई और ये हो जाएगी 3π/2 में। फिर से फोर्थ में पहुंच जाओगे आप, और 2 पाई पे फिर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे इसी चीज को आगे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आप देख लो कितना हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो मतलब हमको पता चल गया कि -π/3 से π/3 में कितना होगा, ये ग्रेटर देन 1/2 है ना। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है बताओ, -π/3 से π/2 है ना। एक तो ये वाला जो रेंज है ना, ये 1/2 से बड़ा ही, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, -π/3 से π/3 यूनियन, ठीक है। अब इधर देखोगे तो कितना हो जाएगा ये, है ना। तो इधर देखो कितना हो जाएगा, तो 1/2 से बड़ा चाहिए ना 1/2। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2π - π/3 है ना। तो 2π - π/3 कितना हो जाएगा बताओ, 6। तो 5π/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5π/6। तो अभी 5π/6 से कहां तक आएगा बताओ, 5π/6 से, है ना। और ये ऐसे नीचे करके डाउन आएगा, तो 2π + π/3 हो जाएगा, 2π + π/3 तो कितना हो जाएगा, तो 7π, सॉरी 2π - π/3 तो कितना हो जाएगा, 5π/3, ठीक है। 5π/3 से और 2π + π/3 कितना हो जाएगा, 7π/3, 7π/3, ठीक है। इस तरह से अपन को बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे इधर भी मिलेंगे, फिर यहाँ से है इधर भी मिलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, बट हम देख लेते हैं, कुछ लिख लिए हमने, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो बाकी के भी हम लोग देख सकते हैं। इसको जनरल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जनरल फॉर्म में भी कैसे लिखा जा सकते हो, तो ये हो जाएगा कितना, तो 2n π - π/3, 2n π + π/3। तो आप n की वैल्यूज लिखोगे तो सारी की सारी ये वैल्यूज मिलती जाएंगे, और वेयर n बिलोंग्स टू i हो जाएगा, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, i, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा जो केस है ना, ये तो पहला हो गया, पहला सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा जो इनइक्वालिटी उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या है बताओ, 6 + 35x - 6x² > 0। यहां से इसको कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 6x² - 35x - 6 < 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से इसके क्या हो जाएगा, तो फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर देखो कब, 6x² - 36x + x < 0 है। तो 6x कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x - 6 + 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x - 6। तो दो फैक्टर्स आ गए तुम्हारे, x - 6 और 6x + 1 < 0 ये आ गया। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू में क्वेश्चन को हटा देते हैं अपन। x की जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में आएगी बताओ, -1/6 से 6 हो जाएगा। x बिलोंग्स टू ओपन मैंने -1/6 से और 6 के बीच में, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्या करना है हमको, इंटरसेक्शन। इसका और इसका क्या लेना है हमको, इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन कैसे लिया जाएगा, साथ साथ नोट कर लेना इसको, है ना, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, हम एक ही रियल नंबर लाइन बना दी, है ना, ये -∞ हो गया प्लस। तो इसको जब इसको बनाना तो बड़ा आसान है, -1/6 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ गया। अब इसके जो है ना, इसके इंटरवल्स देखते हैं। एक तो -π/3 से π/3 तक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो लगभग 3.14 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1 पॉइंट, है ना, 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 1 के लगभग आएगा, 1 के लगभग आएगा। तो एक तो आएगा -1 से और +1 आ जाएगा लगभग। तो -1 कहां मिलेगा, तो
माइनस वन यही मिलेगा आपको, तो माइनस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और वन कहाँ मिल जाएगा, तो वन यहाँ मिल जाएगा, 5/3 यहाँ होगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आया था बताओ, 5/3 है, 5/3 से 7/3 आया था, तो 5 × 3.14 अपॉन 3 है, अरे बस समझ। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, ये 6 से छोटा ही मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 से छोटा ही मिलेगा, है ना, मिलेगा ना, ठीक है। देख लो 14 5 × 70 है 0, और फिर कितना हो जाएगा, 5 3 × 15 15 और 7 कितना हो गया, तो ये टोटल आ जाएगा 3 × 5 × 3.14/3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो 1 पॉइंट, मान लो इसको 1.06 हो गया, 1.06 या 4 मान लो, 5 मान लो चलो लगभग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 5 तो 25 है, 5.25 आ गया, तो 6 से छोटा ही आ रहा है कुल मिला के, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 और यहाँ पे आ जाएगा 7/3 है। बाकी इस इंटरवल में होना चाहिए इंटरसेक्शन, तो बाकी के इंटरवल्स हमारे कुछ काम के नहीं है, ठीक है। तो पहला जो सॉल्यूशन है वो कितना है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक है, ये वाला सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, -π/3 से π/3 है, और 5π/3 से 7π/3 है, दो। तो इन दोनों के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा, देखो उसको आप देखोगे तो यही आ रहा है इंटरसेक्शन, दो पार्ट आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, कितने पार्ट आ रहे हैं, दो पार्ट आ रहे हैं। तो दोनों पार्ट्स को अपन लोग लिख देंगे, तो दोनों पार्ट्स को लिखोगे तो कितना आ गया आंसर, देखो x belongs to -1/6, π/3। अब सुनो -1/6 पे क्या आएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ नहीं है, π/3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसलिए इस पे क्या आएगा, क्लोज आएगा, यूनियन। अब क्या आएगा बताओ, 5π/3 से 6 आ जाएगा, 5π/3 से 6, 5π/3 पे क्या आएगा बताओ, क्लोज आएगा, और 6 पे कितना आएगा, ओपन। तो ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, आंसर हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा, डोमेन हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, डोमेन। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी चीजें काम आ रही है, कैलकुलेशन भी काम आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। बताओ देखो नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखो, ये आइडेंटिकल फंक्शन वाला जो टॉपिक पढ़ा था ना, उस पे बेस्ड है, इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन पे बेस्ड। इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि दो फंक्शंस इक्वल कब होंगे, व्हेन दोनों का डोमेन सेम हो और दोनों का रेंज, मतलब उनकी वैल्यूज सेम आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज देखो, ये फंक्शंस को अगर आप गौर से देखते हो ना, f(x) बराबर log of x minus 1 minus log of x minus 2, और दूसरा फंक्शन है g(x) बराबर log of x minus 1 upon x minus 2। तो देखो दोनों फंक्शंस का वैल्यू तो सेम आने वाला है, बिकॉज़ log m upon n क्या होता है, log m minus log m होता है, ठीक है। अब इनका डोमेन बराबर कर दो तो वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो ये वाला फंक्शन कब कब डिफाइन होगा, तो x minus 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x minus 2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा, तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2, मतलब 2, है। और इसमें क्या होना चाहिए बताओ, इसका जो डोमेन होगा वो कितना होगा, x minus 1 x minus 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से कितना मिलेगा अपन को, 1 और 2 है, प्लस माइनस और प्लस, तो ये मिलेगा -∞ से 1, ठीक है, और यूनियन 2 से इंफिनिटी है। तो आइडेंटिकल होने के लिए ना दोनों, मतलब दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल होंगे तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का कॉमन पार्ट। तो x की वैल्यू यदि 2 से इंफिनिटी लोगे ना, तो बोथ फंक्शंस विल बी आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो क्या हो जाएंगे, तो आइडेंटिकल फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, तो आइडेंटिकल का मतलब है डोमेन सेम कर दिया ना, दोनों का क्या कर दिया होता है, डोमेन सेम कर दिया, ठीक है। तो ये देखो हमने जो फेज 1 है ना, फेज 1 वो कंप्लीट कर लिया था। अब फेज 2 भी हमने 1 1 on 2 है ना, काइंड्स ऑफ फंक्शन 1 1 on 2 many 1 और into, ये चारों फंक्शंस पढ़ लिए हैं, है ना। इन पे कुछ कुछ सवाल हमने इधर जो सारे वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे तो इनमें आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। आज आपको एक्सरसाइज नंबर 4 भी दे दी जाएगी, एक्सरसाइज नंबर 4 शेयर कर दी जाएगी, उसको आप सॉल्व कर लेना। तो अब नेक्स्ट 2-3 डेज का जो प्लान है ना, नेक्स्ट 2-3 डेज का जो प्लान है वो क्या है, असाइनमेंट 3 बच रहा है अभी, तो याद करो
असाइनमेंट 3 को क्लास में सॉल्व नहीं किया तो असाइनमेंट 3 सबसे पहले सॉल्व हुआ, तो कल का दिन हम लोग असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे और परसों जो है ना परसों हम लोग क्या सॉल्व करेंगे तो असाइनमेंट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके एक दो दिन बाद हम लोग क्या लेंगे तो टेस्ट लेंगे ना, एक सेंट्रलाइज टेस्ट लेंगे सब लोगों का, राइट, ठीक है। तो चलो आज है ना, आज यहाँ तक का कंप्लीट कर लो ना, आज थोड़ा सा हमने केवल एग्जांपल्स करे, आगे हम लोग अब फेज 3 स्टार्ट करने से पहले फेज 2 तक का प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो आपको वीडियोस में मिल जाएगा लिंक में, ठीक है, तो आप देख लेना है, वहां से आप उसको सॉल्व करना, और कल और परसों 2 दिन हम लोग अब प्रॉब्लम डिस्कशन का जो है क्लास रखेंगे हैं, ठीक है। चलो फिर, है ना, ओके।